जय श्री कृष्ण। आज मैं बच्चों क्लास 10th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रमेय बताने जा रहा हूँ, जो 2010 तक तो हर हाल में आता ही आता था, लेकिन 2010 के बाद जो नया सिलेबस में परिवर्तन हुआ, जिसमें इस थ्योरम को ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन हिसाब हर एक वर्ष इस पर आता है। इसलिए इस थ्योरम को 10वीं वर्ग के बच्चे आवश्यक समझ करके इसे सीख लें। इसमें थ्योरम का पंक्ति का बोल है, एकांतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं। एकांतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, तुरंत हो भी जाएगा। सबसे पहले तो कथन को हम लोग लिख लेते हैं। एकांतर अवधा, एकांतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं। एकांतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PQ एक स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु C है तथा BC एक जीवा है। जिसके द्वारा एकांतर खंड में बने कोण BAC और कोण BCQ हैं, साबित करना है। कोण BAC बराबर कोण BCQ। रचना O2C तथा O2B को मिलाया। प्रमाण। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में
बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, इसलिए कोण बी ए ट्वाइस एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ओ सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चों। ये एंगल जो होगा वो इस एंगल का दुगना होगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। तो इस नाते से आपका हो गया अब देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी इसको अगर आप x मानते हैं तो ये एंगल क्या आपको मिलेगा 2x। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे त्रिभुज ओ सी बी में आपको मिलेगा ओ सी बराबर मिलेगा ओ बी, इसलिए कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ सी बी बराबर हम लोग मान लेते हैं y डिग्री। अगर इसको y मानोगे तो ये एंगल भी आपका y हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ओ सी बी में 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। चूंकि आपको बताया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। x जोड़ y बराबर आपको 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 180, 180 को काट देंगे आप 2 से तो यहाँ 90 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर आपको मिलेगा 90 डिग्री। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेंगे। फिर आपको पढ़ाया गया है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसा आपको बताया गया है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए बच्चों मिल जाएगा, अगर इस एंगल को हम जेड मान लेते हैं तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर मिलेगा 90 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। देखिए यहां भी 90 यहां भी 90 है। समीकरण एक और समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर y प्लस जेड। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या मिल गया z मिल गया। इसलिए एंगल बी ए सी बराबर एंगल हो जाएगा बी सी क्यू, और यही आपको प्रूव करना था। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, क्लास से तो गायब कर ही दिया गया है, कुछ लोग इसे बचाए हुए हैं। अगर ना सीखा गया तो आने वाली पीढ़ियां इस थ्योरम को जानेंगी ही नहीं कि कभी एकांतर अवधा के कोण समान होते हैं, ये थ्योरम भी पढ़ना था। इसलिए थ्योरम को बचाने की आवश्यकता है। एकांतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे करके यह थ्योरम लुप्त हो जाएगा। परीक्षा में आएगा
कंपटीशन में आएगा, लेकिन क्लास में आपको नहीं बताया जाएगा। आप कहेंगे कि कभी ऐसा होता होगा और मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा बच्चों, इसको लिख लीजिए, एक दो बार सीख लीजिए। बड़ा आसान सा प्रमेय है, फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूं। पंक्ति का बोल है, एक अंतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं। दिया हुआ है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PQ एक स्पर्श रेखा है, जिसमें BC एक जीवा है, जिसके द्वारा एक अंतर अवधा में बने कोण BAC और कोण BCQ है। साबित करना है कोण BAC बराबर कोण BCQ। रचना में मैंने O से C को मिला दिया और O से B को मिला दिया। एक 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय आपको यहाँ है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उस चाप द्वारा शेष खंड में बनाए गए कोण का दुगुना होता है। इसलिए ये कोण जो है, ये कोण आपका है BOC, कोण BAC का दुगुना होगा। अगर इसको x मानेंगे तो ये 2x मिल जाएगा। पुनः त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है, इसलिए 2x + 2y बराबर 180 डिग्री मिल जाएगा। क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों, वो भी बराबर OC होने के नाते, यानी अगर इस एंगल को y मानोगे तो ये एंगल भी आपका y हो जाएगा। यानी 2 से 2 को 180 को काटोगे तो x + y बराबर 90 डिग्री आ गया, यानी x + y बराबर 90 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट आपने मान लिया। पुनः आपको 10th क्लास का पहला थ्योरम याद होगा कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए x y जोड़ z बराबर 90 डिग्री होगा। अब यहाँ भी देखिए 90 और यहाँ भी आपका 90 है। अगर RHS के बराबर है तो LHS भी LHS के बराबर होगी, इसलिए x + y बराबर y + z, y कट गया तो x बराबर क्या मिला, z। तो x का मान आपका था BAC और z का मान है BCQ, इसलिए कोण BAC बराबर मिलेगा कोण BCQ। इसे अच्छी तरह से सीख लें और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित करें, संरक्षित करें, क्योंकि यह आवश्यक है आपके लिए। एक अंतर अवधा के कोण आपस में समान होते हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों।